हे बडीज, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा कॉलेज आ चुकी होती है। वो अपने सामने देख रही होती है सब कॉलेज के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं। अक्सर सब लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सब बच्चे ग्रुप बना के खड़े थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो इन सबको इग्नोर करते हुए अपने कॉलेज में जाती है। कॉलेज के कैंपस के बीच में प्रिंसिपल सर खड़े थे, बट उसको कृष्णा से क्या करना था। कृष्णा अपनी क्लास में जा रही थी, तब प्रिंसिपल सर उसे रोकते हैं और कहते हैं ये सब इस कॉलेज में नहीं चलेगा। उसे डांटने लगते हैं। वहाँ पे तभी श्री भी होती है। श्री भी सबको सुन रही होती है। पहले तो उसे अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वो फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात सुनती है तब उसे एहसास होता है कि जो वार्निंग उसे दी गई थी वो कृष्णा ने नहीं बल्कि उन लोगों ने दी थी। उसे थोड़ा सा रिग्रेट होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात तो है नहीं, और इसकी एज देखो, छोटी सी एज में इतनी बुरी आदत सही तो नहीं है। मैंने सही किया है, शायद इससे सुधर जाए। प्रिंसिपल सर कृष्णा को बहुत डांट रहे होता है, तो सीनियर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं सर को अच्छी पनिशमेंट दीजिएगा, वरना हो सकता है हम लोग भी ऐसा करें। छोटी सी पनिशमेंट से हमें क्या ही डर लगेगा, तो अच्छी पनिशमेंट देना। तो प्रिंसिपल सर गुस्से में आकर कहते हैं ठीक है, तो तुम एक काम करो, हमारे पूरे कॉलेज के कैंपस में जो गार्डन है उसे तुम साफ़ करोगे। तो कृष्णा बोलती है गार्डन साफ़ करूँगी। कृष्णा की आवाज़ बहुत धीरे होती है, सिर्फ प्रिंसिपल सर के अलावा वो बात किसी को सुनाई नहीं देती। तो सर बोलते हैं हाँ। तो कृष्णा कुछ रिएक्ट नहीं करते, कहती है उसके मुँह से इतनी सी रहती ठीक है। वो मना नहीं करती है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि आखिर मुझे पनिशमेंट किस लिए दी जा रही होती है, लेकिन वो सुन रही होती है। फिर वो सर के थोड़े से पास आके बोलती है सर कैन आई नो द रीज़न। तो सर बोलते हैं क्योंकि तुमने कॉलेज में स्मोकिंग की थी, और इस बारे में मुझे यहीं के किसी ने बताया है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला ये किसने बताया है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, फिर तुम उसे नहीं छोड़ने वाली। तो कृष्णा से हल्की सी, बहुत हल्की सी स्माइल करती है और कहती है क्योंकि कृष्णा को अंदाज़ा लग जाता है कि शायद किसने कहा होगा। कॉलेज पे अभी ऐसा कोई स्टूडेंट तो था नहीं जो कहे। कॉलेज में सिर्फ एक नई टीचर आई थी जो ऐसा कर सकती थी, और उसे पता नहीं कहीं ना कहीं वो अपनी नज़रें अपने टीचर श्री की तरफ घुमाती है और देखती है। तो श्री अपनी नज़र घुमा लेती है, तुरंत जैसे हड़बड़ा जाती है श्री। तो उसे एहसास होता है कि उसे सही लग रहा था। कृष्णा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, अपने बैग रखती है और गार्डन में चली जाती है। तो प्रिंसिपल सर उसे झाड़ू देते हैं। और कृष्णा का कैंपस बहुत बड़ा था, उस कॉलेज कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा था। उस पूरे की सफाई करना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे सफाई करने वाले लोग 3 से 4 लोग आया करते थे, तब जाके वो सफाई 1 घंटे में होती थी, और वो कृष्णा को अकेले करना था। तो ऑफकोर्स टाइम तो उसे लगने वाला था, धूप भी बहुत थी। और कृष्णा वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देती है। कृष्णा ने किसी की बात सुननी थी नहीं, तो अपने हेडफोन्स लगाती है और अपने गाने सुनते सुनते अपना काम कर रही होती है। अपने गाने सुनते सुनते जब बोर हो जाती है तो अपने ईयरफोन्स निकाल देती है, अपनी बोतल निकालती है, पानी पीती है, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो चुके थे झाड़ू निकालते निकालते। श्री अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा सा कृष्णा की तरफ जा रहा था। वो अपना लेक्चर ख़त्म करके दूसरी क्लास लेने के लिए जा रही होती है। तब वो बाहर आती है, उसकी नज़र ना चाहते हुए भी कृष्णा की ओर दिख जाती है। उस वक्त कृष्णा पानी पी रही होती है, और कुछ स्टूडेंट कृष्णा के पास से जा रहे होते हैं। वो लोग कुछ बात करने वाले होते हैं, इसलिए कृष्णा अपने ईयरफोन लगा लेते, क्योंकि उसे पता था कि उसके बारे में कुछ कहेंगी, और अगर वो कृष्णा ने सुना तो ऑफकोर्स उसे गुस्सा आएगा और यहाँ पे और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कृष्णा इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ईयरफोन से लगा लेती है, अपना काम फिर करना शुरू कर देती है। लगभग 4 से 5 घंटे बाद जब कृष्णा का काम ख़त्म होता है, वो आती है, कैंटीन में बैठी होती है, पानी पी रही होती है। तब वहाँ पे सीनियर्स आते कहते हैं यार मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में कोई मॉन्स्टर को पनिशमेंट दे सकता है। वो कृष्णा को इनडायरेक्टली रिएक्ट करने के लिए बोलते, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन चिल्ला के कोई भी साफ साफ सुन सकता था। और बाई चांस श्री भी वहीं पे होती है, वो खाना आज वहीं बैठ के खा रही होती है। श्री वो जब वहाँ खाना खा रही तो सुन रही होती है। श्री को अंदर से बहुत बुरा लग रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, उसे डांट दिया होता उस वक्त। लेकिन प्रिंसिपल सर से कहना क्या मैंने ठीक किया? नहीं, मैंने सही किया है, आदत अच्छी थोड़ना है। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ऐसे क्यों सुना रहे हैं, बेइज्जती क्यों कर रहे हैं इसकी? करेंगे क्यों नहीं यार, पूरे कॉलेज के सामने से पनिशमेंट दी है, और जो भी इतनी बड़ी, ये थक गई होगी ना। कृष्णा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी,
लेकिन उसके चेहरे पे एक भी रिएक्शन नहीं था। वो अपना पानी पी थी ध्यान से। वो जो भी सीनियर्स बोल रहे थे उन बात को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे नहीं कह रहे थे। अगर डायरेक्टली कहते तो कृष्णा ऑफकोर्स उनका मुंह तोड़ देती है, फिर गुस्सा करती। तो कृष्णा उनकी बातें सुन रही होती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। इससे कृष्णा को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन श्री को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। उसे नहीं पता था क्यों फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि शायद मेरी गलती है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो वहाँ से श्री उठ जाती है और जब क्लास में चली जाती है सोचती है मैं ऐसे सॉरी बोलूँ क्या। सोचती है नहीं, तो टीचर है, सॉरी बोलती हुई अच्छी नहीं लगेगी। फिर सोचती है क्या करूँ यार, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सोचती है अब मुझे बस उससे दूर रहना है, ना मैं उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी, ना ही मुझे गिल्ट होगा। सोच रही अब तुझे अपने काम से काम रखना है, ये लोग फालतू बकवास करते हैं। वो इतनी मासूम सी बच्ची यार, मैंने बिना बात के प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसके लिए। वह सोचती है। वहाँ कृष्णा बैठी होती है, उन लोग जो देख रही होती है। तो वो लोग जब देखते हैं तो अपने आप वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। कृष्णा वहाँ बैठी होती है, आराम से पानी पी रही होती है। कुछ लड़कियाँ वहाँ बातें कर रही होती हैं, यार इससे पनिशमेंट इजीली ले ली, और वो भी उन मैडम की वजह से। पक्का उन्होंने कंप्लेन किया ना। तो बोलती है हाँ यार उन्होंने कंप्लेन किया, मैंने सुना है। वो ना अपने पियोन अंकल वो बता रहे थे कि नहीं मैम ने कंप्लेन की है। बढ़िया है, कोई तो आया सुधारने वाला इसे, अब मज़ा आएगा। कॉलेज में जो गेम्स शुरू होने वाला है ना, अब तो मज़ा आने वाला है। और देखना ये जो मॉन्स्टर, इसकी तो बैंड बजने वाली है। पहली बार देखेंगे कि एक मॉन्स्टर को टीचर सुधार रहा है। सही बोलते हैं, टीचर भगवान का रूप होता है, और भगवान तो किसी को सुधार सकता है ना। अब इसको सुधारेगा। कृष्णा सब कुछ सुन रही होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके मन में एक बात आ चुकी होती है कि मेरे लिए कंप्लेन किए ना, पता तो लगेगा अब इनको कि कृष्णा से पंखा लेने का नतीजा क्या होता है। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी, खुद पंगा लिया है। सो इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। अभी तो जाने दो, कल देखते हैं। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, घर चलते हैं। ऐसे बोल के वो खड़ी होती है। फिर सोचती प्रिंसिपल ऑफिस चल जाती है। प्रिंसिपल सर को बोलती है कि सर मैं घर जा रही हूँ। तो सर बोलता है क्यों, क्लासेस नहीं लेनी तुम्हें क्लासेस बाकी हैं अभी। तो कृष्णा बोलती है सर आई एम गोइंग होम। आप देख लो, आपने इतना काम करवाया है, इंसान थक चुका है, अब वो नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं होगी मेरे से अब। तो क्लास में बैठ के टाइम पास करना है, फिर कोई टीचर वापस कंप्लेन करे आकर के, तो आपको वो अच्छा लगेगा तो ठीक है, मैं क्लास में बैठ जाती हूँ, आप मुझे दुआ पनिशमेंट दे लीजिएगा। लेकिन अगर मैं क्लास में गई और किसी को भी कुछ हर्ट हुआ तो मेरी गारंटी नहीं है। तो सर बोला तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो कृष्णा बोलती है नो सर, धमकी नहीं दे रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे पनिशमेंट मिली है, लोग तो बात करेंगे, और अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं तो उनको सर फोड़ूंगी सर। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है इस वक्त। अगर किसी ने थोड़ी सी बात कही तो मुझे गुस्सा आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप क्या चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो सर 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं ठीक है जाओ तुम, लेकिन आज के बाद तुम्हें जो किया है वो होना नहीं चाहिए। तो कृष्णा कुछ नहीं कहती है, वो अपने पास बैग उठाती है और वहाँ चले जाती है। वो सर की बात पे ध्यान नहीं देती है, ऐसे बोलते हैं जाओ, वो अपना बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। सर बोलते हैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। तो कृष्णा बिल्कुल भी नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। वो सर को इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ से जाती है, अपनी साइकिल उठाती है और वहाँ से घर चली जाती है। घर जाने के बाद में कृष्णा सीधा अपने बेड पर लेट जाती है, और उसे पता नहीं लेट लेट नींद जाती है। उसका डॉग उसके पास में आता है, उसे लिक कर रहा होता है, लेकिन कृष्णा ध्यान नहीं देती, बस उसे अपने बाहों में लेकर के दोबारा सो जाती है। तो डॉग कुछ भी नहीं कहता, बस वहीं पे उसे बैठे बैठे देख रहा होता है। उसके बाहों से निकलता यहीं वहीं घूम रहा होता है, और कृष्णा आराम से सो रही होती है। कृष्णा लगभग शाम के टाइम पे उठती है। उस वक्त श्री भी अपने घर जा चुकी होती है। श्री घर पे जाती था, उसका मूड ख़राब होता है, और उसकी जो लैंड लेडी थी वो भी उसे बहुत पता नहीं सुना रही होती है किसी बात से, उसे घर पे झगड़ा हुआ होता है, तो वो सुना रही होती है क्योंकि आज गलती से श्री ने पानी की टंकी खुली छोड़ दी थी, जिसके कारण बहुत पानी बह चुका था। और वो जो लैंड लेडी थी वो आकर के उसे बहुत डांट रही थी कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, पानी कैसे खुला छोड़ सकती हो, अब तुम्हारे टाइम पे पानी आया करेगा, उसके अलावा पानी नहीं आया करेगा। तो इससे श्री थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, कहते ठीक है ओके सुन लिया मैंने, आप जा सकते हो। वैसे गुस्सा कर देती है, तो ऑफकोर्स उनको गुस्सा आता है और कहती है ठीक है, तो तुम्हारा टाइम पे पानी आया करेगा और लिमिटेड पानी आया करेगा, तुम्हें बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, और तुम्हारी हर चीज़ में खर्चा बढ़ेगा। अगर तुमने कोई भी गलती की, यहाँ तक कि दीवार में एक छोटी सी कील भी घुसाती, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो ऐसे करके बहुत गुस्सा कर रही होती है, और श्री वो बोलती है ओके हो जाएगा, आप ले जाएंगे अब यहाँ से।
श्रेया से बोल देती है। श्री का वैसे कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, ना ही वो डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन क्या करती, गुस्सा आ रखा था और बिना बात के सुनाई जा रही थी। कई बार इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन वो इतना सुनाना ठीक नहीं। आंटी के श्री को सुनाओ ना कि वहाँ से चली जाती हैं और श्री अपना रूम बंद कर लेती है और वहाँ बैठी होती है। वो अपना सर बक कर लेती है, वहाँ बैठ के वो भी सो जाती है। थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी तो अपना दिमाग रिलैक्स करने के लिए वो सो जाती है। शाम को उसका सिस्टर कॉल आता है, उसे उठा लेती है, बात करते हैं, सबको बताती है। तो उसकी बहन बोलती है, कहा था ना तुझे, तो मानती का है मेरी बात। तो बोलती है, मैं क्या करूँ यार, मुझे थोड़ी पता था, अब जाने तो नहीं यार, मेरे पैसे मूड ख़राब हो चुका है सब सुन के। तो कोई ठीक अच्छी बात कर, मेरा मूड सही कर, मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं समझ नहीं मैं करूँ क्या। तो बोलती करना क्या, सॉरी बोलते उससे, बस बात ख़त्म। तो बोलती है, मैं सॉरी नहीं बोल रही उससे, मैंने गलती तो ना की है, गलती तो उसने की थी। कॉलेज में स्मोक करना यार, वो कितनी छोटी तुझे पता है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, स्मोकिंग कर रही है, अपनी हेल्थ ख़राब कर रही है, क्या ये सही है, मैंने इतना भी गलत नहीं किया है। उसकी बहन बोलती है, ये बात सही है तेरी, सॉरी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। तो बोलते हैं, हो तो गई, अब जाने दे, तो कोई अच्छी बात कर, मेरा मूड सही कर, मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो बोलते अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। ऐसे बोल के बातें करने लग जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे होते हैं, अपने सब कुछ बारे में बोल रहे होते हैं। थोड़ी देर में उसकी मामा बैठे उससे बातें करती हैं, अपने फैमिली से बात करते हैं, मूड थोड़ा सही हो जाता है, सब लाइट हो जाता है। वो अपना फिर से काम करने लगती है, अपने प्लेसमेंट्स देख रही होती है, अपना कोर्स कर रही होती है, और कृष्णा अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही होती है और सोच रही होती है कि कल तो उनकी बैंड बजेगी, पर मैं करूँ क्या। फिर वो उसके दिमाग में कुछ आता है, वहाँ से खड़ी होती है, अपनी जैकेट पहनती है और बाहर जाती है। बाहर जाके कुछ सामान लेके आती है, और उसकी फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी, जो घर पे हमेशा नोटी वाली स्माइल थी, जब भी वो किसी को पसंद करने वाली थी तब थी। और वो सिर्फ कृष्णा को पता था, कृष्णा के अलावा कोई जानता नहीं था। उसको डॉग उसे देख रहे तो कर क्या रही है। कृष्णा पता नहीं किसी काम में लग रही थी, उसका पूरा प्लानिंग हो चुकी थी। अपने बैग में अपना सामान डालती है और तैयार हो जाती है। फिर जाकर के बेड पर लेटती है, अपनी बुक्स निकालती है, बेड पर लेटे लेटे अपनी मैथ सोल्व कर रही होती है, पढ़ रही होती है इन शॉर्ट। बाद में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती है तो दूसरी बुक्स निकालती है जो उसे अच्छी लगा करती थी, जैसे एनिमे की मांगा होती थी, कॉमिक्स होती थी, अलग अलग चीज़ें होती थी, वो पढ़ा करती थी। वैसे उसका टाइम पास होता था। वो पढ़ने का तो बंद करती है और सो जाती है। तो अगले दिन कृष्णा जल्दी उठती है और कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। वो कॉलेज जल्दी जाती है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ आ चुका होता है। वो कॉलेज सबसे पहले चल जाती है, वहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं होता। ऐसा लगा होता है कि अभी वॉचमैन अंकल ने बस डोर खोला है और वो अंदर एंटर कर गई। वॉचमैन अंकल ही बोलते हैं, बेटा तुम इतनी जल्दी। फिर वो कृष्णा की तरफ देखते हैं कि ये तो, फिर वो सोचते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ। वॉचमैन अंकल भी से डरा करते थे। भले कृष्णा ने आज तक उनसे डिसरिस्पेक्ट बात नहीं करी, यहाँ तक कि बात भी नहीं करी ना, वो कभी ध्यान देती थी। तो वो चली गई। तो अफसर बोलते हैं कि आज ही इतनी जल्दी कैसे आ गई, चलो जाने दो, मुझे क्या करना है, मैं अपना काम करता हूँ। वैसे उसके जब हम बैठ जाते हैं और कृष्णा जाती है क्लास में, जाके टेबल के पास में कुछ कर रही होती है, बुक्स में कुछ रख रही होती है। इन शॉर्ट वो अपना काम कर रही होती है, जो भी उसे करना होता है। उन्हें पूरी प्लानिंग करने के बाद अपना बैग अपने टेबल पर रखती है और बाहर चली जाती है। और बाहर जाने के बाद में लाइब्रेरी में घूम रही होती है, कभी इधर उधर घूम रही होती है। और कृष्णा वेट कर रही होती है श्री के आने का, लेकिन श्री अभी कहाँ पे आती है, जब स्टूडेंट कोई भी आया ही नहीं था अब तक। थोड़ी देर बाद में कॉलेज के थोड़े बहुत स्टूडेंट आने लगते हैं, श्री उधर देखने लगती है, वो बोर हो रही होती है। जैसे थोड़े बहुत स्टूडेंट आने लग जाते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर घूम रहे होते हैं उसके आसपास, तो अपने हमेशा की तरह ईयरफोन्स लगा लेती है, वहाँ बैठी होती है। थोड़ी देर बोर होने के बाद में वो जाती है एक रूम में, वो स्पोर्ट्स रूम की तरह था। वहाँ पे एक छोटा सा बास्केटबॉल लगा हुआ था, जहाँ पे बास्केटबॉल गोल करते थे, आई डोंट नो से क्या बोलते हैं, वो वाला लगा हुआ था। वहाँ पे जाकर कृष्णा बास्केटबॉल खेलने लगती है। वो खेलते खेलते कितना टाइम चला गया तो उसे पता नहीं लगता। थोड़ी देर बाद जब उन्हें वो देखती तो पता लगता है कि वो क्लासेस स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट बची थी। तो कृष्णा वहाँ से जाती है, वाटर बॉटल लेके पहले पानी पीते ना, मुँह धोती है, उसे साफ़ करती है और अपनी क्लास में जाके बैठ जाती है। वहाँ वो बैठे होते हैं, सारे स्टूडेंट पहले से बैठे होते हैं। कृष्णा के आने के बाद उसके आसपास के बच्चे थोड़े साइड हो जाते हैं, थोड़े धीरे बात करने लगते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स कृष्णा आ चुकी थी, गॉसिप तो उसके बारे में हो रही थी कि देखो ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है, कल इतना काम करने के बाद मुझे लगा नहीं था आज ही आएगी। सब लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि आज ही क्या करेगी, आखिर मैम की वजह से पनिशमेंट मिली है तो ये कुछ करेगी या नहीं। कुछ भी हो, मज़ा तो आने वाला है, या तो इसकी बैंड बजेगी या फिर हमारे टीचर की, हमें तो क्या, हमें देखने में मज़ा आएगा। उससे सब बातें कर रहे होते हैं और कृष्णा के सीट बैठ जाती हैं। थोड़ी देर उसका लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, कृष्णा लेक्चर आराम से ले रही होती है। और फिर आता है लेक्चर श्री का।
श्री को आज थोड़ी सी डर लग रही थी क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी। श्री को पता नहीं क्यों सुबह से हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो थोड़ी सी स्ट्रेस थी तो वहाँ बैठी होती है, थोड़ा बच्चों को पढ़ाती है और बोलती है कि ठीक है अम्मा, तो आप लोगों को आज थोड़ी बहुत थ्योरी का पढ़ा देती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आज, तो थोड़ा बहुत थ्योरी का पढ़ाती हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, ऐसे बोल देती है। तो वो टेबल पर बैठती है, जैसे वहाँ पर बैठती है तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि उसके नीचे कुछ है। तो वो टेबल को हटा के थोड़ा सा देखती है तो उसे एक छोटी सी छिपकली दिखती है। तो उसे लग जाता है कि ये तो जो है नकली है, तो हटा देती है उसे। हटाने के बाद में वो एक बार कृष्णा की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि ये कृष्णा की हरकत तो नहीं। फिर सोचती है नहीं, इसकी क्यों होगी, मैं हमेशा इसकी क्यों सोचती हूँ। वैसा सोचने के बाद में अपनी बुक खोलती है और बुक खोलने के बाद में उसकी एक बहुत तेज चीख निकलती है, क्योंकि जैसे उसने बुक खोली थी तो बुक के अंदर एक स्ट्रिंग लगी हुई थी, जिसके कारण टेबल के नीचे से एक नकली सांप होता है होने को तो वो उसके ऊपर आता है। लेकिन अचानक से आया होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि जो आप पास में जो लड़कियाँ बैठी थी जब वो देखती हैं तो वो भी चीखने लग जाती हैं और वो इतना डर जाती है कि वहाँ से तुरंत उठती है, थोड़ी साइड में जाती है और बोर्ड से हल्का सा टच होता है। इसके ऊपर हाथ की वजह से स्क्रैच आ चुका होता है, उसे थोड़ी सी चोट लगी होती है, लेकिन डर बहुत चुकी होती है। उसे एक बार के लिए तो अपनी आंखें बंद करके साइड में बैठ जाती है और अपनी लंबी लंबी सांसें ले रही होती है, कर रही होती है, वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। तो सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं, ज़्यादातर लड़के हंस रहे होते हैं, लड़कियाँ तो खुद डरी होती हैं, पता नहीं उनको नकली सांप से क्यों डर लग रहा था। तो उस कृष्णा को हल्की स्माइल आती है, वो अपनी स्माइल कंट्रोल कर लेती है क्योंकि आसपास देखती है। फिर वो अपनी बुक देखने लग जाती है और ध्यान नहीं देती और कहती है ये सिर्फ ट्रेलर था, मुझे इसे पनिशमेंट दिलाने का, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, इतना बहुत है। इतने में इनके तो बैंड बज गई, पता नहीं आगे मैं कुछ करती तो सह पाती या नहीं, चलो इतना बहुत है। वह सोच के अपनी बात को जाने देती है और सोचती है कि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। कृष्णा सिर्फ इतना करके सोचती है, वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती है लेकिन सिर्फ डराती है। लेकिन उसकी वजह थोड़ी चोट तो आई थी और श्री अभी वहीं पर बैठी थी, डर लग रहा था। तो एक स्टूडेंट बोलता है मैम वो नकली सांप है। तो श्री अपने सांस को पहले कंट्रोल करती है, खड़ी होती है, देखती है तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी एक नकली सांप को टच करने के, उसे बहुत डर लग रहा है। वो उस एक लड़के को उठाती कहती उठो, ऐसे बाहर फेंक के हो, और किसकी हरकत थी है, मुझे कोई बताएगा किसने किया है ये, मैं पूछ रही हूँ, अगर किसी ने नहीं बताया तो प्रिंसिपल उसमें कंप्लेंट कर दूँगी। तो कृष्णा वहाँ बैठी होती है, अपने हाथ ऊपर करते कहती है उसकी इतनी धीमी आवाज़ थी लेकिन फिर भी सबके ध्यान उसकी तरफ चला गया था क्योंकि सबको ऑलरेडी लगा था कि कृष्णा ने की है। तो वो देखती हुई कहती है क्या तुम्हारी हरकत थी। तो कृष्णा सर हाँ में लाती है, तो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है, सिर्फ देख रही होती है और अब उसके चेहरे पे एक अलग एक्सप्रेशन होता है, ऐसे गुस्सा आ रहा हो उसे, और पता नहीं क्यों श्री को एक्सप्रेशन देख कर डर लगता है। श्री कहती है ठीक है, ऐसे हरकत क्लास में दोबारा नहीं होनी चाहिए, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, तो समझ में आ रहा है। तो कृष्णा से अपना हाँ मिला देती है, फिर अपने बुक्स खोल के अपने बुक्स में देखने लग जाती है और श्री को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सिर्फ उसके देखने से मुझे तो डर क्यों लग रहा है। नहीं, ये उसके देखने की वजह से नहीं, शायद सांप से डर गई थी ना मैं, तो उसका डर अब तक बैठा हुआ है, उसके देखने से मुझे क्यों डर लगेगा, इंसान ही तो है, कोई जानवर थोड़ा है। अब मैं सर पकड़ के बैठी होती है, बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो वहाँ से उठती है और कहती है ठीक है अब आगे क्लास हम कर लेंगे, अब मेरा मूड ख़राब हो चुका है, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वहाँ चल लेते हैं। सब बच्चे आराम से बातें कर रहे होते हैं, उनको क्या था क्योंकि अभी कॉलेज की स्टार्टिंग थी तो वहाँ चली जाती हैं। कुछ क्वेश्चन मैम ने दिए होते हैं, वो बेटे कुछ सोच कर रहे होते हैं और कृष्णा वहाँ पर हंस रही होती है। कृष्णा की स्माइल बहुत धीरे थी, उसने कैप भी पहनी हुई थी, तो ऑफकोर्स उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। कृष्णा को तो कुछ दिखता भी नहीं था, उनको लगता था कि हमें खा जाएगी। कृष्णा को देखने से ज़्यादा लोगों को डर लग जाता था क्योंकि कृष्णा जब भी गुस्से में किसी को देखती थी तो पता नहीं क्यों सामने वाले को अपने आप डर लगता था। कृष्णा वहाँ से उठ जाती है बोर होने के बाद में, अपने बुक्स बंद करते हुए बाहर जाती है। वो देखती है कि कैंटीन के पास में जो बालकनी थी वहाँ पे उसकी मैम खड़ी होती है और कुछ लड़के कुछ बातें कर रहे होते हैं। पता नहीं कुछ मैंने फ़ोन निकालने की बात करते, भाई फ़ोन निकाल, जल्दी निकाल, पहली बार ऐसा होगा यार। और उस दिन श्री ने एक पिंक कलर का टॉप और स्किन कलर की पैंट पहन रखी थी और श्री के सुबह से अपने हाथ पाँव में दर्द इसलिए होता था क्योंकि उसे मंथली प्रॉब्लम होने वाली थी और अब वो हो चुका है, उसकी पैंट ख़राब हो चुकी थी, उसे आइडिया नहीं होता है। उसकी पैंट ख़राब होने की वजह से श्री जब ये देखती है कि कुछ लड़के कुछ बातें कर रहे तो ध्यान देती है, अपने माइंड रिलैक्स कर रही होती है, उसे अभी भी डर लगा होता है
उस सांप से। उसका पता नहीं क्यों इतना डर लगता है, कईयों को होता है, फियर होता है। उसे शायद फोबिया था सांप को देखने से, उसने शायद कभी रियल सांप देखा भी नहीं था, और देखती तो डर भी लगता। तो वहाँ वो खड़ी होती है, वो हर चीज़ को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन कृष्णा वहाँ जाती है और जब देखती है तो सोचती है ये हमारी टीचर है, खुद का ख्याल रखना आता नहीं है, नहीं हमारी टीचर बनने आई हैं। वो सब मन में आती है कि मैं शायद इनकी हेल्प करूं। उन लड़कों को देखते हैं, उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और सोचती है ये कैसे हैं, इनमें अक्ल भी नहीं है। वो सोचती है मैं तक क्यों सोच रही हूँ, अपनी चीज़ों को सोचने में लग जाती है। और फिर वहाँ से कृष्णा चली जाती है और थोड़ी सी आगे जाती है, उसके पाँव अपने आप लॉकर रूम की तरफ जाते हैं। वो वहाँ जाती है, ऐसे लॉकर खोलती तो सोचती है मैं आई क्यों थी। तो वो सामने देखती है कि उसकी एक पुरानी जैकेट रखी है और उसकी पूरी ड्रेस रखी है। कृष्णा हमेशा ये चीज़ रखा करती थी। तो कृष्णा को अपनी जैकेट उठाती है, वो लॉकर को बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। वो मैम के पास में जाती है और अचानक से मैम के बहुत क्लोज जाकर के पीछे से उन्हें हल्का सा हक करती है। और हक करने का रीज़न ये था कि वो जैकेट को उनकी बांध रही होती ताकि उनकी वो पैंट गंदी दिखे नहीं। तो कृष्णा तो बहुत सडनली सब कुछ करती है और कृष्णा उनकी गांठ बांध देती है। और उस वक्त मैम को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं शायद कोई लड़का है या क्या कर रहा है, मुझे ऐसा से हक किया है। कोई लड़की रिएक्ट करती तो उसे पीछे धक्का देती है और सीधा कृष्णा को थप्पड़ मार देती है। और कृष्णा को थप्पड़ मारने के बाद जब वो देखते कि कृष्णा है, कृष्णा का चेहरा थोड़ा साइड में हो चुका था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है, अपनी मुट्ठी कसकर बांधी होती है। और वहाँ पे जो आसपास बच्चे होते हैं वो सब देख करके शॉक हो जाते हैं कि मैम ने थप्पड़ क्यों मारा है। कुछ लड़कियाँ देख रही होती हैं कि मैम की पैंट गंदी हो चुकी होती है, लेकिन फिर वो कुछ कह नहीं रही होती है। उन्हें पता लग जाता है कि कृष्णा उनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन मैम ने बिना बात के मार दिया। और कुछ लड़कियाँ ऐसे रिएक्ट कर रही होती हैं कि ओ गॉड, कृष्णा को उसने थप्पड़ मारा है, अब क्या होगा। वो सब लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और वो जो लड़के खड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, कहते हैं कि यार इनमें हमने तो मॉन्स्टर का थप्पड़ मारा है, क्या करें, फ़ोन अंदर रख, तो फ़ोन अंदर रख। अपने दोस्त को बोल रहे होते हैं फ़ोन अंदर रख, अगर मैम ने गलती से देखी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ऐसे बोल रहे होते हैं और कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। उसका मन कर होता है कि वो पता नहीं क्या कर जाए। कृष्णा अपनी आंखें खोलती है, मैम की तरफ गुस्से से देखती है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है। तो वो पता नहीं क्यों डर जाती है, लेकिन वो सोचती है मैं क्यों डरूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, गलती तो इसकी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई है छूने की। और ये कर क्या रखा है, मेरी जैकेट बांधी है, ये क्यों जैकेट बांधी है। वो अपनी जैकेट खोल रही होती है तो कृष्णा उनका हाथ पकड़ती है, कस के हाथ पकड़ा होता है। श्री को एहसास होता है कि उसने कितने कस के हाथ पकड़ा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा कलाइयों में दर्द हो रहा होता है, उसके हाथ पे उंगलियों के निशान छपने लगते हैं। कृष्णा जोर से उसके हाथ को पकड़े खींचती हैं और उसे खींचते वॉशरूम के पास लेके जा रही होती है। और रास्ते में जो बच्चे आ रहे थे वो देख रहे थे कि आज ये मैम क्या करने वाली है, ये इतनी गुस्से में मैम को खींच के लेके जा रही है। अब तो पता नहीं क्या होगा यार, चल के देखेगा। फिर बोलते हैं तो पागल है क्या, ये ऐसा ना हो मैम की पैंट बजने वाली और बज हमारी बैंड जाए, तो यहाँ शांति से खड़ी रहे यार, परेशान मत कर, देखते हैं क्या होगा, पता तो वैसे भी लग जाना है। तो जस्ट चल अपने क्लास में जाते हैं, सब क्लास में चले जाते हैं। वहाँ से कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं। कृष्णा वॉशरूम को जाती है, लेके जाती है, अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और मैम को अंदर लेके जाती है। कुछ लड़कियाँ वहाँ खड़ी होती है, वैसे कृष्णा को देखती हैं और मैम को देखती हैं तो थोड़ी देर शांत हो जाती है, कुछ बातें कर रही होती हैं, चुपचाप हो जाती हैं। तो कृष्णा चुटके बजाती है और कहती है गो। उसके मुँह से पहली बार श्री ने एक बात सुनी थी, उन दोनों के चुटके बजाकर जब उसने दोनों से इशारा करके बाहर निकलने को कहा तो श्री सोचती है ये इसने ऐसा क्यों कहा। पहले कृष्णा चेक करते है कि कोई अंदर तो नहीं है, पहले देखने के बाद में वो वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है। और जैसे रूम लॉक कर तो श्री के बोलती है ये क्या करो तुम, रूम बंद क्यों किया, इसको खोलो प्लीज़, खोलो इसे प्लीज़ प्लीज़। और डरने लग जाती है, सोचते पता नहीं क्या करेगी, तो प्लीज़ बोलने लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बहुत परेशान होती है, टेंशन आने लगती है। तो कृष्णा उसे धक्का देती है और दीवार को लगा देती है और कहती है पहले बात सुन लो उसके बाद रिएक्ट करो। कृष्णा पहली बार श्री से बात कर रही थी और श्री को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी उसे डर लगा हुआ था क्योंकि पहली बार तो आवाज़ सुन रही थी, लेकिन पहली बार वो इतने क्लोज भी आ रही थी और जो भी इतने गुस्से में। तो हे गाइस, इसके आगे पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई एम रियली रियली सॉरी,
वीडियो पोस्ट ना करने के लिए, लेकिन प्लीज़ मैंने आपको बता दी रीज़न वीडियो पोस्ट क्यों नहीं कर रही थी। पहले गला ख़राब हो गया था और एग्ज़ाम्स भी चल रही है, जैसे एग्ज़ाम खत्म होंगे मैं आपको बता दूँगी। सो प्लीज़ अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बडीज़।